एक नन्हा सा प्यारा सा चिड़िया का बच्चा उड़ान भरने की बड़ी कोशिश कर रहा था, पर बार बार ऊपर उड़कर गिर जाता था। उसे अच्छे से उड़ना नहीं आता था। दूर से कुछ तोते ये दृश्य बड़े ध्यान से देख रहे थे। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों तोते नन्हे बच्चे के करीब आ पहुँचे। उन्हें देखकर चिड़िया के नन्हे बच्चे के मन में आशा जागी। उसने सोचा कि शायद वो उसकी मदद करेंगे, उसे घर तक पहुंचा देंगे। क्या हुआ नन्हे बच्चे, बहुत परेशान हो? भैया, मैं रास्ता भूल गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे उड़ान भरना भी अच्छे से नहीं आता। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। क्या आप लोग मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं? बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ठीक से उड़ ही नहीं पा रहा। तोता थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, जब उड़ान भरना नहीं आता था तो इतनी दूर अकेले आने की क्या जरूरत थी? अब तुम घर कैसे पहुंचोगे? ऐसा लगता है अपना दिमाग अपने घोंसले पर ही छोड़ आए हो। तुम एक नंबर के फिसड्डी हो। तुम्हारी उम्र का जब मैं था, हवा से बातें करता था। तुम उड़ना कभी नहीं सीख पाओगे। उड़ोगे तो गिर जाओगे। वो तोता अपने मित्र के साथ मिलकर उस नन्हे बच्चे का मजाक बनाता है। देखो, हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। इतना कहकर उस तोते ने उस नन्हे बच्चे के सामने अपने साथी के साथ उड़ान भरी और वहाँ से दोनों चले गए। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ फिर से वापस आए। क्यों नन्हे बच्चे, अभी तक यहीं पड़े हो? ऐसा लगता है यहीं रात बिताने का इरादा है। हा। अरे तुम डरपोक हो, गिरने से डरते हो, इसलिए बार बार उड़ते हो। तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इस तरह उस तोते ने 2-4 कड़वी बातें और कहीं और पुनः उड़ गया। ऐसा उसने कई बार किया और जब इस बार वो तोता उड़ान भरकर वापस आया तो नन्हा बच्चा वहाँ नहीं था। नन्हे बच्चे ने उड़ान भर ली। अब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। वो अपने आशियाने में पहुँच जाएगा। उस समय तोते के चेहरे पर खुशी छलक रही थी। हाँ, नन्हे पक्षी ने तो उड़ान भर ली, लेकिन मित्र, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुमने तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया था। मित्र, तुमने मेरी सिर्फ नकारात्मक बात पर ही ध्यान दिया, लेकिन नन्हा बच्चा मेरी नकारात्मकता पर ध्यान कम दे रहा था और अपनी सकारात्मकता पर अधिक ध्यान दे रहा था। उसने मेरे मजाक को भुलाकर बार बार मेरे उड़ान भरने वाली चाल पर ज़्यादा ध्यान दिया। उसके पंखों से ज़्यादा उसके हौसलों में जान आ गई थी। उसके अंदर साहस और हौसले का जादू भर गया, इसलिए वो उड़ान भरने में भी सफल हुआ। लेकिन जब उसको उड़ान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर क्यों सिखाया? मेरे दोस्त, वो नन्हा बच्चा अपने जीवन की पहली उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए अजनबी था। अगर मैं उसको सीधे तरीके से उड़ना सिखाता तो उसे अधिक समय लगता और वो मेरे उपकार के नीचे दब जाता और शायद खुद से ज़्यादा कोशिश भी नहीं करता। मैंने उसके अंदर छिपी लगन देखी। जब मैंने उसको कोशिश करते हुए देखा था तभी समझ गया था इसे बस दिशा देने की ज़रूरत है, और मैंने अनजाने में उसे दे भी दी। वो हौसले और साहस की जादुई उड़ान से अपनी मंजिल को पाने में पूरी तरह से सफल हुआ है। अब वो अपने जीवन में
किसी भी काम के लिए खुद से कोशिश करेगा। इसी के साथ उसके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अपने खेत में एक आम का पेड़ लगाया था। फिर उस पेड़ को रोज़ाना पानी डालता था और उसके आसपास बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई भी रखता था। उस आम के पेड़ के पास में ही एक नीम का पेड़ भी था। हर दिन वो किसान आम के पेड़ को ही पानी डालता था और बस उसी का ख्याल रखता था। नीम के पेड़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। ये देख आम के पेड़ को लगने लगा कि वो बहुत खास है। ये सोचकर वो आम का पेड़ अपने आप पर गर्व महसूस करने लगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वो दोनों पेड़ भी बड़े हो गए। आम का पेड़ बहुत खूबसूरत लगने लगा। उसके आम बहुत ही मीठे और रसीले थे, लेकिन नीम के पेड़ के फल उतने ही कड़वे थे। वो खाने के काम आते ही नहीं थे, इसलिए आम के पेड़ को अपने आप पर बहुत घमंड हो गया। सुनिए आम का पेड़, आपने आजकल बात ही करना बंद कर दिया है। हम जब छोटे थे तभी अच्छा था ना। हम कितनी सारी बातें एक दूसरे से किया करते थे। क्या बताऊं, मैं तुम जैसा बेकार में तो नहीं बैठा रहता। मेरे पास मीठे मीठे फल हैं, खाने के लिए बहुत सारे लोग आते रहते हैं, तो मेरे पास तुमसे बात करने के लिए वक्त ही कहाँ है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता तो रहने ही दो फिर। तुमने सच कहा है, मैं एक बहुत ही खास पेड़ हूँ, स्वादिष्ट फल देता हूँ, सब लोग मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। पर तुम्हारे पास क्या है? तुमसे बात करके मैं अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा। अपने आप पर इतना घमंड मत करो। मैं कड़वा जरूर हूँ, पर मेरे फलों से बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं। मेरे पत्तों में, मेरी डाली में और मेरी जड़ों में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, जिससे लोगों को बहुत फायदा होता है। इसलिए मैं तुमसे बेहतर हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने वही कहा जो सच है। वैसे भी ये बात सब जानते हैं कि कौन बेहतर है। इस तरह हर दिन नीम और आम के पेड़ का झगड़ा होता था। रोज रोज उन दोनों का झगड़ा बढ़ता गया। दोनों अपनी अपनी तारीफ करते थे कि मैं ज़्यादा खास हूँ या मैं ज़्यादा खास हूँ। इन दोनों पेड़ों के बीच में एक नारियल का पेड़ भी था, जो हर दिन इन दोनों का झगड़ा सुनकर अपने कान बंद कर लिया करता था। एक दिन आम और नीम के पेड़ का झगड़ा कुछ ज़्यादा ही होने लगा और फिर नारियल के पेड़ से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। नारियल का पेड़ बोला, ओफो, क्या रोज रोज झगड़ा करते रहते हो हमेशा? क्या अपना झगड़ा कभी बंद नहीं करोगे? माफ कीजिए नारियल जी, आपको शायद परेशानी हुई होगी, पर देखिए ना, ये आम का पेड़ हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने वही कहा जो सच है। और वैसे भी ये बात सब जानते हैं। आप ही बता दीजिए अब कि हम में से कौन बेहतर है। अगर तुम बुरा ना मानोगे तो मैं सच बताऊंगा। तुम बहुत मीठे मीठे फल जरूर देते हो, इसलिए सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नीम के फल कड़वे जरूर हैं, लेकिन उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे फायदे हैं। उससे बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ बनती हैं और वो लोगों को बहुत काम भी आती हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि नीम का पेड़ तुमसे बेहतर है। ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरे फलों का कोई जवाब नहीं और ये बात सबको माननी होगी। आम के पेड़ की घमंड भरी बातें सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप हो गए। कुछ दिन गुजरने के बाद आम के पेड़ के सारे फल गिरने लगे। उसकी जड़ों में कीड़ा लग गया था, जिसकी वजह से आम का पेड़ बहुत कमज़ोर हो गया। उसके पेड़ के
सारे पत्ते टूटकर गिरने लगे। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ये देखकर किसान ने नीम के बीजों को लेकर उनका आटा बनाकर हर दिन आम के पेड़ की जड़ों में डालना शुरू किया। उसी तरह कुछ दिन ऐसा करने के बाद वो कीड़ा जो आम के पेड़ को लग चुका था वो ख़त्म हो गया। आम का पेड़ फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन गया। वो फिर से फल देने लगा। उस आम के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने ये जान लिया था कि अपनी खूबियों को लेकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। फिर आम के पेड़ को नीम की खूबियों का पता चला और उसने आम के पेड़ से माफ़ी भी मांगी। तो बच्चों, क्या सीखा आज की कहानी से आप लोगों ने? यही कि किसी भी विषय में ये समझना अच्छी बात नहीं है कि मैं ही सबसे बेहतर और श्रेष्ठ हूँ। हर किसी में कोई ना कोई अच्छा गुण अवश्य पाया जाता है। इसलिए बच्चों, हमारे अंदर की एक अच्छाई को लेकर दूसरों को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। तो बच्चों, कैसी लगी आज की आपको कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय। थैंक यू।